अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की अगली किस्त बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि अब शिरीन को आहिस्ता आहिस्ता अनस की कदर का एहसास होने लगा है। जब वो अनस और इंसा को एक दूसरे के साथ खुश देखेगी तो उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा और वो सोचेगी कि दादा ने बिल्कुल ठीक कहा था, मैंने हीरे को छोड़कर गलत चीज के पीछे भागने की कोशिश की। शिरीन ये भी महसूस करेगी कि अनस ने इंसा को इज्जत दी, उससे निकाह किया और उसे बहुत खुश रखा, जबकि इंसा को भी अपने शौहर पर फख्र होगा। दादा अनस और इंसा की जोड़ी को देखकर कहेंगे कि अल्लाह ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश और मुकम्मल नजर आते हैं। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या शहरी को आगे चलकर अनस से मोहब्बत हो जाएगी और क्या वो अनस को इंसा की जिंदगी से निकालने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ दादा मुरसलीन से कहेंगे कि अनस को अपनी फैक्ट्री में काम दे दो, क्योंकि वो स्टोर पर बहुत कम तनख्वाह पर काम कर रहा है, जबकि उसके ताया की इतनी बड़ी फैक्ट्री है जहां हजारों लोग काम करते हैं। मुरसलीन पहले साफ इनकार कर देगा, क्योंकि उसे डर होगा कि अगर अनस फैक्ट्री में आ गया तो कहीं वो अपने हिस्से का मुतालबा ना कर दे। अनस भी दादा से कहेगा कि वो मुरसलीन के सामने उसके लिए बार बार किसी चीज की दरख्वास्त ना किया करे, क्योंकि वो अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश है और उसे जो कुछ मिला है वो उस पर राजी है। लेकिन दादा की दरख्वास्त पर आखिरकार मुरसलीन अनस को फैक्ट्री में नौकरी देने पर राजी हो जाएगा। जब शाजिया को ये बात मालूम होगी तो वो अनस को ताने देगी कि तुम्हें तो काम करने की आदत ही नहीं, तुम कोई नौकरी चंद दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। वो उसे ये भी कहेगी कि पहले तुम्हारी फूफो तुम्हारा खर्चा उठाती थी और अब तुम्हारी बीवी कमा रही है, इसीलिए तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अनस उसे बताएगा कि उसने स्टोर की नौकरी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी, बल्कि मुरसलीन ने उसे अपनी फैक्ट्री में मुलाजमत दे दी है। ये सुनकर शाजिया और शायान दोनों हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शायान को डर होगा कि अनस की फैक्ट्री में आने से उसकी सारी 2 नंबरी पकड़ी जाएगी। अनस जब फैक्ट्री में काम शुरू करेगा तो उसे शायान की मशकूक सरगर्मियों का अंदाजा हो जाएगा। शायान अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाकिस और 2 नंबर मटेरियल सस्ते दामों खरीद कर आगे महंगे दामों फरोख्त कर रहा है और उसका मुनाफा अपने खुफिया अकाउंट्स में मुंतकिल कर रहा होगा। इसकी वजह से फैक्ट्री का नाम खराब होने लगेगा, कंपनी को नुकसान होगा और लोग मुरसलीन को ऑर्डर देना भी कम कर देंगे। अनस अपनी ईमानदारी से काम करते हुए शायान के इन कारनामों का पता लगा लेगा और मुरसलीन को पूरी हकीकत बता देगा। मुरसलीन को जब शायान की असलियत का इल्म होगा तो वो उसके दोस्तों को फैक्ट्री से निकाल देगा। शायान को भी सख्त डांटते हुए कहेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए दिया था, लेकिन तुमने अपनी अयाशी और गलत कामों की वजह से फैक्ट्री को तबाही के करीब पहुंचा दिया। मुरसलीन शायान से ये भी कहेगा कि अगर अनस फैक्ट्री में ना आया होता तो तुम्हारी 2 नंबरी कभी सामने ना आती और फैक्ट्री दिवालिया होने के करीब पहुंच जाती। इसके बाद मुरसलीन शायान को फैक्ट्री से निकाल देगा, जबकि शायान गुस्से में अनस को धमकी देगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद मुरसलीन को अनस की कदर का एहसास होगा और वो उससे कहेगा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी कुर्सी पर बैठो और पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभालो, क्योंकि मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है और मुझे यकीन है कि तुम इस कारोबार को बहुत आगे ले जाओगे। जब शाजिया को मालूम होगा कि मुरसलीन ने उसके बेटे शायान को फैक्ट्री से निकालकर अनस को उसकी जगह बिठा दिया है तो वो मुरसलीन से शदीद लड़ाई करेगी। लेकिन मुरसलीन उसे शायान की तमाम हकीकत बता देगा और समझाएगा कि अनस की वजह से ही आज फैक्ट्री तबाह होने से बची है। यूं लगता है कि आने वाली अक्सात में अनस ही मुरसलीन की फैक्ट्री की असल जिम्मेदारी संभालेगा और मुमकिन है कि आगे चलकर वो इस फैक्ट्री का असल मालिक भी बन जाएगा। दूसरी तरफ शहरी के दिल में भी अनस के लिए एहसासात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आने वाली अक्सात में अनस, इंसा और शहरीन के दरमियान एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि शहरीन जो कि अब दिल ही दिल में पछता रही है कि काश उसने अनस के रिश्ते से इनकार ना किया होता। क्या शहरीन को आगे चलकर अनस से प्यार हो जाएगा और अनस की हर अदा पर शहरीन मर मिटेगी? क्या शहरीन इंसा को अनस की जिंदगी से निकालने की कोशिश करेगी ताकि अनस शहरीन से शादी कर ले? तो शहरीन जो कि बहुत ही हसरत भरी नजरों से अनस को देख रही होती है कि ये कितना खुश किस्मत है। दादा भी शाजी और मुरसलीन और शहरीन को मजीद आग लगाते हुए ये कहते हैं कि देखो इन दोनों की जोड़ी कितनी कमाल की है। अनस दिल का साफ, मोहब्बत करने वाला, दिलेर और दूसरों की इज्जत पर खुद को कुर्बान करने वाला। दादा जो कि
ये कहेगा कि अनस और अंसा की जोड़ी अल्लाह ने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाई है, जैसे चांद सूरज की जोड़ी। आपको क्या लगता है नाजरीन कि आगे अब क्या होने वाला है? क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रह जाएंगे, हमेशा रह सकेंगे, या फिर इन दोनों के दरमियान अब शरीन दरार डालेगी? और क्या शयान अब भी पछताएगा या फिर से इन दोनों की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेगा? अब शयान ऐसा क्या करेगा जिससे अनस और इंसा की जिंदगी में मजीद जहर घुलेगा और ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आएंगे? आगे क्या हो सकता है? क्योंकि अब जिस तरीके से दिखाया गया है शयान मुश्किल से ही चुप बैठे, क्योंकि जिस तरीके से उसकी बेइज्जती हुई और जिस तरीके से उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, अब लगता तो यही है कि शयान बहुत ही ज्यादा भयानक चाल चलेगा और ये उसकी आखिरी चाल होगी, क्योंकि इसके बाद अनस चुप नहीं रहेगा, ना ही दादा। और जहाँ तक बात रही इंसा की, तो इंसा पहले ही बहुत बेचैन है इसे सजा दिलवाने के लिए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक है अब शयान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब उसके वालिदैन भी उसके खिलाफ है। और जहाँ तक बात रही शेरीन की, तो शेरीन ऐसे ही लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी चाल चलेगी, क्योंकि वो जिस तरीके से अनस को देखती है और अनस के बिना रहना उसके लिए अब नामुमकिन है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।